नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपने बीते 5 से 6 सालों में आपको पता नहीं होगा कि हमारे देश में हमारे सनातन संस्कृति के साथ में कितना बड़ा आघात पहुंचाया जा रहा है। सभी लोग शांत हैं, किसी भी बड़ी मीडिया में इसको कवरेज नहीं मिल रही है, चाहे वो बड़े से बड़ा चैनल इसको कवर नहीं करना चाहता है। क्यों कवर नहीं करना चाहता है? कि उससे उसकी टीआरपी नहीं मिलती है। यदि कोई, अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा था, एक दिल्ली में एक चर्च पर खाली एक पत्थर किसी ने फेंक दिया था, जिस पर कि स्वयं गृह मंत्री को आके बयान देना पड़ा था। पूरे देश और दुनिया में, पूरे अपने देश से लेके पूरी दुनिया में इस पर बवाल मच गया था कि जो है यहाँ भारत में किसी भी धर्म को सुरक्षित नहीं है। पूरे ईसाई समाज ने बहुत ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, जिस पर कि गृह मंत्री ने कहा था कि एक चोरी की घटना है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मंदिर पर कोई जो है पथराव नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बीते 6 सालों के अंदर हमारे देश में, अगर जो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो शायद आपको जो है सुनकर आश्चर्य होगा और आपको विश्वास नहीं होगा। आप कहेंगे कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, यह हमारा सनातन हिंदू देश है या हम किसी इस्लामिक कंट्री में बैठे हुए हैं। हमारे इस देश में बीते 6 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है, तब से सिर्फ एक प्रांत में 1740 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। अब ये आंध्र प्रदेश स्टेट का ऑथराइज किया हुआ आंकड़ा है, आप जाके वहाँ की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 1740 हिंदू मंदिरों को, चाहे इसमें मूर्तियों को खंडित करना हो, चाहे मंदिरों को तोड़ना हो। अभी कुछ दिनों पहले 416 साल पुरानी भगवान श्री राम की मूर्ति का सर अलग कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और अभी तक सरकार, वहाँ की जगन मोहन रेड्डी सरकार है जो आंध्र प्रदेश की, सिर्फ आंध्र प्रदेश एक शहर का आंकड़ा है 1740 मंदिरों की मूर्तियाँ विक्षिप्त की गई हैं। ये सिर्फ एक स्टेट का है, लेकिन एक स्टेट में सिर्फ जो धर्मांतरण का चक्कर वहाँ पर चल रहा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों को टारगेट किया है। यदि सब, और जब वहाँ के डीजीपी से प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व होंगे। तो क्या असामाजिक तत्व सिर्फ जो है मंदिरों को ही टारगेट कर रहे हैं? यदि सभी धर्मों के, चाहे वो किसी भी धर्म के मंदिर पर और आघात होता और पथराव होता और या मंदिर मूर्तियाँ तोड़ी जाती, तो हम सोच सकते थे कि जो हो सकता है कोई सामाजिक तत्व जो है ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू और सनातन संस्कृति के मंदिरों को टारगेट करके कभी मूर्तियों का। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये देखिए कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन तोड़ के चला जाता है। सुबह जब पुजारी आते हैं तो उनको मंदिर की मूर्ति टूटी मिलती है, कहीं पता चलता है उनका हाथ टूटा है, कहीं उनकी मूर्ति का सर नहीं है। ऐसे करके 1740 मंदिरों को विक्षिप्त किया गया है। और ये सब हो रहा है जगन मोहन रेड्डी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आंखों के नीचे। और वहाँ के मंत्री क्या बयान देते हैं कि यदि हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया जाता तो क्या हो गया, कोई हनुमान जी को कोई थोड़ी नुकसान पहुँचा सकता है, मूर्ति तो दोबारा बन जाएगी। ऐसा बयान क्या आपकी नज़र में सही है? आप स्वयं अंदाज़ा लगाएं। और इस समय सभी सनातनियों को सोचना होगा इस विषय पर। आपको कैसे भी अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो। यदि आप खुद बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो बोल रहा है उसके साथ में कम से कम आप बोलिए। यदि आपको स्वयं नहीं बोल सकते हैं या आपको थोड़ा डर लगता है, तो जो जैसे हम यहाँ पर वीडियो बना के आपको समझा रहे हैं, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। बीते 6 सालों में 1750 मंदिर को तोड़ने का मतलब है कि 250 से 300 मंदिर हर वर्ष वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। और 250-300 मतलब ये हो गया कि हर रोज़ एक मंदिर कहीं ना कहीं, चाहे मूर्ति तोड़ी जा रही है उसकी, चाहे मंदिर का कोई भाग तोड़ा जा रहा है। अचानक ये नहीं हो सकता है, बड़ी प्लानिंग से हो रहा है। आप सब इस बात को समझना होगा। देखिए, जब समय आएगा, जब चुनाव का, तब तो लोग बाग अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर दे ही देंगे। लेकिन अभी जब तक चुनाव नहीं है, जब तक उनकी सरकार है, तब तक इतना हमको ये वीडियो वायरल कर देना है और इतना अपना मैसेज पहुँचाना है। देखिए, आज और कल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मंदिरों को तोड़ने का, जो आप ट्विटर पर ट्रेंडिंग में देखेंगे, ये मुद्दा गरमा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के बावजूद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, क्योंकि ये जो मीडिया चैनल हैं, जो हमारे बड़े बड़े देश के मीडिया चैनल हैं, मीडिया हाउसेज हैं, ये इस बात को कवर नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ 1-2 चैनल हैं जो इस बात को कवर करें, जैसे सुदर्शन न्यूज़ आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से इस बात को उठाया जा रहा है। लेकिन और भी कोई बड़े चैनल जो देश के हैं नामी गिरामी, वो इस बात पर बहस नहीं करना चाहते हैं। क्यों? कि उस पर उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। यही कहीं एक यदि किसी दूसरे धर्म के मंदिर उस पर हो जाता तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का भूचाल आ जाता और सारे जितने भी सेकुलरिज्म हैं वो जो है मीडिया चैनल पर डिबेट में आकर बैठ जाते और इसकी सफाई देने लगते। तो आप सबको सोचना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करना होगा और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा। वैसे तो मोदी सरकार के संज्ञान में ये बात है, क्योंकि सुनील देवधर जी आंध्र प्रदेश में गए, उन्होंने सारी जो है संज्ञान लिया, सभी जितने भी हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं सबका संज्ञान लेकर रिपोर्ट जो है मोदी सरकार तक पहुंचा दी है। लेकिन आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा था, उसने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर के पास में एक कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में उन्होंने देखा कि क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, ईसाई मिशनरियों का जो चिन्ह होता है वो लगा हुआ है। तो उस बच्चे को जेल में डाल दिया गया, जो कि हमारे धर्म का नहीं है। वो चिन्ह अंकित वहाँ पर कैसे हो गया? यदि सरकार, वैसे तो सभी को पता है कि वहाँ के जगन मोहन रेड्डी जो हैं, सभी को पता है कि वो क्रिश्चियन हो चुके हैं, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ईसाई मिशनरी होने के कारण लगता है उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। देखिए, आज वो चाहे साउथ इंडिया में हो रहा है, लेकिन कभी भी ये नॉर्थ इंडिया में होगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन विरोध हमको अभी से ही करना है, जिससे कि वहाँ जगन मोहन रेड्डी सरकार की आंखें खुले और वो इस बात को संज्ञान लेकर और कड़ी से कड़ी इन लोगों पर कार्रवाई करे जो ऐसे घटनाओं को करते हैं वहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बातों को उठाएं। देखिए, आप ये कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हम अपने घर पर बैठे हैं, सुबह से ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं, हमें इससे क्या मतलब है। दोस्तों, जब कहीं यदि कहते हैं ना, जब कहीं आग लगती है ना तो भगदड़ सब जगह मचती है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके घर पर आग लगे तभी आप जो है समझ में आएगा आपको। तो आपको जो है जैसे भी विरोध हो सके अपना विरोध दर्ज कराना होगा और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं कि यह जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और यही हम आशा करते हैं कि आपको बात सही समझ में आई होगी। लेकिन हम लोग यह मुद्दा जो है अब उठाने जा रहे हैं। जैसे भी इसकी आगे जानकारी आती रहेगी वैसे हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल कोई नई जो खबर अपडेट होगी उसके साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आप वैदिक कल्चर से जुड़ सकते हैं, जो कि सनातन संस्कृति के लिए सभी भी परंपराओं को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।